तकरीबन 250 साल गुजरने के बाद आज अगर अमरीकी रियासत की तरक्की और लोगों की खुशहाली को जांचने के लिए कोई पैमाना मुकर्रर किया जा सकता है तो वो इसका दस्तूर है जो लोगों को इंसाफ और बराबरी की जमानत फराहम करता है। वो अजीम दस्तूर जो हर तरह के नस्ली, मजहबी, लसानी, मुआशरती और तहजीबी इम्तियाजात की नफी करता है। ऐलान आजादी की दस्तावेज के खालिक रियासत के तीसरे मुंतखब सदर थॉमस जेफरसन ने अपने 3 साथियों जेम्स मैडिसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन और बेंजामिन फ्रैंकलिन की मुआवनत से जो बेमिसाल दस्तूर तैयार किया, उसमें जहां फाउंडिंग फादर थॉमस जेफरसन की अक्ल दानिश, तजरिबा और मुशाहिदा शामिल है, वहीं उनके जेर मुतालिया कुरान मजीद के 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल तर्जुमे का भी जिक्र मौजूद है। ये 2 वॉल्यूम दुनिया के सबसे बड़े कुतुबखाने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से मुल्हिका थॉमस जेफरसन बिल्डिंग के नायाब कुतुब के सेक्शन में मौजूद है। डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के प्रेसिडेंट डॉक्टर जुल्फिकार काज़मी ने इन तारीखी दस्तावेजात का वहां जाकर मुशाहिदा किया। वहां पर अमरीका में इस्लाम और उसकी सदियों से मौजूदगी के साथ साथ ये शवाहिद भी मौजूद हैं कि अमेरिका के फाउंडिंग फादर और दस्तूर अता करने वाली शख्सियत थॉमस जेफरसन ने कुरान मजीद को कानून की अजीम किताब मानते हुए इससे कैसे इस्तेफादा किया। पाकिस्तानी अमेरिकन मुमताज दानिश्वर डॉक्टर जुल्फिकार काज़मी अमेरिका के 248वें यौम आजादी पर अपने मुशाहिदे में कहते हैं कि दुनिया की इस सबसे बड़ी लाइब्रेरी में 140 मिलियन से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। इसके अलावा प्रिंटेड मटेरियल उसकी तादाद गिनने में नहीं आती। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स की यादें मौजूद हैं। उन्हीं फाउंडिंग फादर्स में थॉमस जेफरसन अमेरिका के तीसरे सदर, अमेरिका को आईन देने वाली शख्सियत, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के प्रिंसिपल ऑथर, उनके बारे में लाइब्रेरी के अंदर जो चीजें मौजूद हैं उस पे अमेरिकी कौम को फख्र है। थॉमस जेफरसन वो शख्सियत थे कि जिन्होंने अपने बारे में कहा, आई कैनॉट लिव विदाउट बुक्स। उनकी नादिर किताबें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में मौजूद हैं। 6500 से ज्यादा किताबें थॉमस जेफरसन ने लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को दी। मुख्तलिफ औकात में जो किताबें थॉमस जेफरसन की मलकियत थीं, उन किताबों में एक किताब कुरान मजीद 2 जिल्दों में कुरान पाक की ट्रांसलेशन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में मौजूद है। 1734 में इसका पहला एडिशन लंदन से शाया हुआ और बाद 1764 में दूसरा एडिशन शाया हुआ। थॉमस जेफरसन को हर तरह की किताब से दिलचस्पी थी, लेकिन थॉमस जेफरसन ने 1776 में अमरीकी कौम को जो आइन दिया वो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसके वो प्रिंसिपल ऑथर हैं। ये एक सोच फराहम करता है कि थॉमस जेफरसन की दिलचस्पी कुरान मजीद में कितनी थी। और भी बहुत सी किताबें हैं जो थॉमस जेफरसन की मलकियत हैं। कुरान मजीद के तर्जुमे का दूसरा एडिशन 1764 में लंदन से शाया हुआ और थॉमस जेफरसन ने इस एडिशन को 1765 में खरीदा। कानून के माहिर की हैसियत से उन्होंने कुरान मजीद को इसलिए खरीदने का सोचा कि वो इसको कानून की किताब समझते थे और कुरान मजीद के तर्जुमे के इन दोनों नुस्खों पर थॉमस जेफरसन की इनिशियल्स मौजूद हैं। कुरान मजीद कि ये दोनों नुस्खे खूबसूरत चमड़े की जिल्दों में मलबूस हैं। डॉक्टर जुल्फिकार काज़मी बताते हैं, लाइब्रेरी में मौजूद कुरान मजीद के इन दोनों तर्जुमे के नुस्खों को महफूज कर लिया गया है, लेकिन 2007 में जब अमेरिका में पहली मर्तबा एक मुसलमान कांग्रेसमैन मुंतखब हुए, कीथ एलिसन, तो उन्होंने थॉमस जेफरसन के इस कुरान मजीद के तर्जुमे पे हलफ लिया और एक नई तारीख रकम की। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अमेरिका के फाउंडिंग फादर थॉमस जेफरसन के कुरान मजीद की मौजूदगी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका मजहबी अकायद, नज़रियात और मज़ाहब को कितनी अहमियत देता है। 1814 में एक एंग्लो अमेरिकन वार के नतीजे में जो आतिशज़दगी हुई, और ये आतिशज़दगी का सबब जो है ये ब्रिटिश फोर्सेस थी जिन्होंने हमला किया और 3000 किताबें जो हैं वो नजर आतिश हुई। लेकिन हैरान कुन हद तक इसको मोजज़ा कहा जा सकता है कि कुरान मजीद का वो तर्जमा महफूज रहा जो मिल्कियत था थॉमस जेफरसन का। इस लाइब्रेरी का एक एक कोना देखने वाला है। इसमें मौजूद तमाम चीजें जो हैं वो इंसान को तारीख से मुंसलिक करती। अमरीका के मजबूत निजाम की एक ठोस वजह दुनिया की मुख्तलिफ कम्युनिटीज को उस रियासत में खुले दिल से कबूल करना है। साबिक सदर बराक ओबामा के खास तौर पर अमरीका और इस्लाम के बारे अल्फाज तारीख में महफूज हैं। Islam, as we know, is part of America, and like the broader American citizenry, the American Muslim community is one of extraordinary dynamism and diversity, with families that stretch back generations and more recent immigrants, with Muslims of countless races and ethnicities,
and with roots in every corner of the world. साबिक सदर बराक हुसैन ओबामा के इस तारीखी जुमले के साथ डिस्कवर पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी अवाम को 248वां यौम आज़ादी मुबारक। गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस पाकिस्तान।